गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग जनाब? अच्छे हैं सर। अरे वाह बेटा, आज क्लास मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, खुश हो? यस नहीं सर। सर। गुड इवनिंग सर। कौन कौन नहीं खुश है? वो केवल रुक जाएगा, उसको डाउट बता दूंगा आज। अच्छा, मैंने तुम लोग को दो वायर्स पे लगने वाला फोर्स बता रखा है, फोर्स बिटवीन टू वायर्स, या फोर्स ऑन अ वायर इन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से। नहीं सर, 2 आवर का तो नहीं। जरा एक बार सारे बच्चे, कोई एक बच्चा बता दे मुझे। त्रिपाठी तुम बता दो क्या क्या हेडिंग कवर हुई है बेटे अभी तक। सर अभी टोरॉइड वगैरह हो गया था, सोलेनॉइड भी हो गया था। इससे पहले इससे पहले सर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक इससे है। पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, नहीं, इनफाइनाइट इसे लेंथ। इससे पिछले वाले लेक्चर में। अच्छा, इससे पिछले वाले लेक्चर में करंट वेरिंग वायर वही हुआ था सर, बायट सर्वाइट लॉ के वो हुए थे। अच्छा, बायोसेवर्ट लॉ से भी पहले कुछ हुआ था आई थिंक। हाँ सर, उससे पहले तो सर साइक्लोट्रॉन वगैरह हुआ था। साइक्लोट्रॉन चार्ज वाला हुआ था। यस सर, हेलिक्स और साइक्लोट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट नहीं हुआ है ना? नहीं सर। ठीक है, आज वो हेडिंग होगा और परहैप्स हम लोग काफी टाइम लगा सकते हैं उसमें, बिकॉज बड़ा हेडिंग है वो, और उसी से एक दो और हेडिंग हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अच्छा हेडिंग मिल गया। मैग्नेटिक फील्ड at the axis of ये बेटा एक रिंग है जो साइड से हम लोग देख रहे हैं। मान लिया ये है, इसके एक्सिस में हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसका रेडियस आर है और दिस डिस्टेंस इज एक्स। कई बार इसको ओरिजिन पे दिखा देते हैं, इसको x0 पे दिखा देते हैं, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। चलो मुझे सब लोग बताओ, इस पॉइंट पे, इस दूरी पे, x डिस्टेंस पे, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? ट्राई टू गेट इट फास्ट, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। आई कैन गिव यू 1 मिनट, 1 मिनट दे सकता हूं, बताइए जरा आप लोग।
बोलो बच्चों। हार गए क्या? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए इधर मैंने एक सीट लिया, उसको ऐसे फोल्ड कर लिया, ये मुझे रिंग मिल गया, ये रिंग मिल गया मुझे, ये रिंग बन गया। अब इस रिंग को मैंने ऐसे रख लिया, जरा इमेजिन करो सब लोग, ये तुम्हारे सामने ऐसे। अब इसके एक्सिस वाले डिस्टेंस पे मुझे फील्ड चाहिए। अब मैं कुछ पॉइंट आपको दिखाऊंगा, उसको नोटिस करना है आपको। यहां पे ये एलिमेंट ले रहा हूं टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ये करंट का, इसकी लेंथ है dl। ये देख बेटा तेरी तरफ आ रही, बाहर की तरफ, तुम लोग की तरफ, कैमरे की तरफ। तो मैं अच्छा यहां से ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, लेट द पॉइंट इज a, ये मान लेते हैं r है, बट दिस r इज एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, करेक्ट। अब यहां पे करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये पेन पेन का जो टिप है वो तुम्हारी तरफ है, ये डीएल एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट लिया बट मैं बड़ा दिखा रहा हूं। मैं अपना थंब इधर रखूंगा, पाम अपना इधर ले आऊंगा इस लाइन पे, और इसके 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी एट 90 डिग्री टू दिस लाइन। छोटे एलिमेंट की वजह से है तो डीबी है, ये 90 डिग्री है। ये मेरा पाम है, फिंगर्स है, ये अंगूठा बाहर की तरफ आपकी तरफ, ऐसे सिंपल ऐसे 90 डिग्री, मेरा थंब ऐसे ऐसे कर्लिंग हो रहा है। अच्छा ये जो पेन है और ये जो लाइन है स्मॉल आर वाली, ये 90 डिग्री बना रही है, 90 डिग्री, देखो ऐसे ऐसे। तो ये जो डीबी होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा होता है, तो साइन 90 होगा, देखो डीएल और आर के बीच का एंगल होता है अपॉन आर स्क्वायर, डीबी आ गया। सिमिलरली ये जो करंट आ रहा है, देखो बच्चे, जो तुम्हारी तरफ आ रहा है यहां आके वो नीचे अंदर भी जा रहा है, देखो ऐसे आ रहा है ना, ऐसे सर्कुलर मूव कर रहा है करंट। तो यहां पे तुम्हारी तरफ आया, फिर यहां नीचे आया, फिर नीचे से अंदर जा रहा है। अब यहां पे ये करंट अंदर जा रहा है, ये अंदर को जा रहा है, तो यहां मेरा अंगूठा अंदर होगा, और फिर मैं वो लाइन ड्रॉ करूंगा स्मॉल आर की, ये वाली लाइन, अंगूठा अंदर, ये लाइन पे फिर कर्लिंग ऐसे इसके 90 डिग्री पे। ये भी डीबी, सेम सिचुएशन 90 डिग्री पे, दोनों डीबी सेम है। तो आप ऐसे कह सकते हो ये भी आर है, इसकी वैल्यू भी उतनी होगी। यहां से एक कंक्लूजन निकला कि कोई भी एलिमेंट तुम कंसीडर करो इस रिंग पे, यूल गेट, सपोज यहां करंट इधर को है तो यहां नीचे की तरफ होगा, यहां ऊपर होगा दूसरी साइड नीचे की तरफ होगा, यूल गेट वन काउंटर एलिमेंट अवेलेबल एट द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट। कन्विंस हो कि नहीं हो, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, तो sir. डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे एक एलिमेंट होगा, नोट करो, इतना आगे बताता हूं।
डन सर। वेरी गुड, डन डन डन। जब तक रितिका ना बोलती है तब तक ऐसा लगता है अभी हुआ ही नहीं, और बाकी बच्चे तो सब शांत वेट करते हैं, रेस्ट कर लेते हैं उसी टाइम में। तो बेटे मैं कुछ एजम्पशन ले रहा हूं थीटा उटा का, ये थीटा मान लेता हूं, ये थीटा डिफरेंट है। वो जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन लेंथ और, या लेंथ उसी का, लेंथ का डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन, और आर वो 90 डिग्री है यहाँ पे। और ये वाला ओरिएंटेशन है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को जब आपको रिप्रेजेंट करना है तो ज्यादातर टाइम हम लोग एक्स और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग मान के चल रहे हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। बट कोई जरूरी नहीं तुम एक्स वाई में याद रखो, बिकॉज हो सकता है तुम्हें एग्जाम में एक सिचुएशन ऐसे दे दिया जाए कि रिंग ऐसे लेटा हुआ है और एक्सियल डिस्टेंस ये यहां बताओ, तो जो एक्स एक्सिस है वो यहां वाई हो जाएगा। बिकॉज देखो ये एक्सिस है, इसका प्लेन है रिंग का, उस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यहां पे प्लेन ये है, इसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा। तो सब चीज आप ढंग से समझोगे तभी एग्जाम में गलती नहीं करोगे। अब ये थीटा है, ये 90 डिग्री टोटल मैं दिखा रहा हूं ये एंगल, ये वाई एक्सिस, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। ये ब्रेकिंग अब आ जाना चाहिए, तुम लोग 12th क्लास में हो। ये थीटा तो ये भी थीटा, डीबी का एलिमेंट थीटा की तरफ तो कॉस थीटा, ये साइन थीटा, इस डीबी का एक एलिमेंट इधर साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये। अब इसको आपने ब्रेक कर दिया तो इसको कट मार दो, क्योंकि रिजॉल्व कर लिया आपने। चलिए लिखिए, यहां तक लिखिए। अब वो लड़ी के तेरी माँ की चूत रंडी के वाला तेरी माँ का। ये कौन है बताओ यार, ऐसे ऐसे घटिया लोग आ जाते। पूजा हटाओ भाई। हे भगवान। चलो इसके बाद बेटा एक चीज और करना है आप लोग को, इनकी वैल्यूज भी पता करनी है। बस जरा बेटा मैं मैसेज कर रहा हूं। न्यूमेरिकल क्लास में ये फायदा हो जाता है कि आप बीच बीच में अपना काम भी कर सकते हो। ओके, अब डीबी की वैल्यू तो सामने है, साइन थीटा, और हमने देखो दो एलिमेंट एक साथ लिए। दो एलिमेंट एक साथ लेने से एक फायदा और हो जाता है कि आपको यहां पे उसका फैक्टर दिख जाता है। अब दो एलिमेंट लेने से एक नुकसान भी हो सकता है अगर तुम थोड़ा अलर्ट ना हो। नुकसान ये होता है कई बार बच्चे पूरा इंटीग्रेट कर लेते हैं, जबकि अगर आपने दो एलिमेंट ले लिया है तो इंटीग्रेशन पूरा नहीं, आपको आधा ही करना होगा। क्योंकि आपने दो एलिमेंट लिया है तो आधा करोगे तो डबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। याद रखो ये हमेशा कई बार आता है, मुझे लगता है 8-10 बार तो आता ही है 11वीं 12वीं फिजिक्स मिला के। तो मैं यहां लिखूंगा इसको, लेट मी राइट डीबी नेट। कलर मैं चेंज कर देता हूं जिससे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो पाए। ये कलर बल्कि ज्यादा ब्राइट लग रहा है मुझे। 2 dB साइन थीटा, और बेटे बी नेट साइन थीटा तो फिक्स है, यहां लिख दूं साइन थीटा की वैल्यू, स्पेस यहीं लिख देता हूं, साइन थीटा आर अपॉन स्मॉल आर। बाद में स्मॉल आर को हम लोग लिखेंगे। तो इसको 2 dB है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91, और ये साइन थीटा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो ये हो गया
जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लो आप लोग। यहाँ पे लाके अभी इसको यहाँ छोड़ते हैं, फिर इसको यहाँ इंटीग्रेट करेंगे। नोट करिए। आगे बढ़े बेटे। यस सर। अब इंटीग्रेट करना हमारा फाइनल स्टेप होगा। इसको हटा दूं पहले तो। देखो सारा कुछ इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है, सिर्फ डीएल अंदर बचेगा, तो बाकी चीजों को बाहर ले लेता हूं। जीरो टू आधा लेंथ ऑफ द वायर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर का है तो आधा पाई आर, तो डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाता है, और जो लिमिट लगाओगे वही आ जाएगा, यानी एल की जगह पे पाई आर लिख देंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट पाई आर हियर, 2 आई आर ऑलरेडी है, तो फाइनल आंसर आने वाला है 2i पाई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये आ गया। अभी इसको हम लोग काफी चेंज करेंगे, नोट करिए आप लोग। रसूख क्या हाल है बेटा? सर सही हूँ। तो इस टाइम तुम क्लास भी कर रहे हो, मेरा स्टेटस भी चेक कर रहे हो? नहीं, मैंने स्टेटस नहीं चेक कर। अच्छा, अच्छा, मैं की स्टेटस चेक करूँगा। तुम्हारे नंबर से चेक हुआ, हो सकता है सेव हो तो घर वालों ने देख लिया। सब खुला पड़ा होगा मैं। तो ऐसे मैं तो देखता ही नहीं स्टेटस लोगों के। वेरी नाइस वेरी नाइस, तभी तुम जीनियस कहता हूं ना तुमको। नहीं सर, ओहो यार, तुम जीनियस नहीं हो क्या? पता नहीं। जबरदस्त जीनियस हो तुम, फ्यूचर हो इस विश्व के। अब देखो वो जल गया होगा, समझ गया ना? तो मेरी बातों पे नहीं चलता वो। अरे गुप्ता भी, तेरी बात तो हो सकता है गुप्ता जल गया हो। नहीं सर, गुप्ता जलता नहीं है किसी से। भाई कोई भरोसा नहीं है आजकल। चलो ठीक है, अगले पेज पे चलूं मैं? ये समझ लिया डायग्राम ना आपने? यस सर। काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है।
एक नया टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। और लिखो इतनी बात। आगे बढ़े बेटे, बोलो यार। यस सर। अब चलो अगले पेज में लिखते हैं। एक जनरलाइज कर दो एम को। नोट कर लो, एम्पियर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट। सर डन। ओके, अगले पेज पे मूव करें। यस सर। अब जो अगला पेज होगा वो हम लोग आर को जरा थोड़ा सा और ब्रेक कर ले, और मैं इसको डायग्राम को बना देता हूँ। ऐसा करता हूँ कि जैसे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में, एक डायग्राम ये बनाता हूँ, ऐसा, और एक डायग्राम ऐसा बनाता हूँ। हल्द्वानी वाले बच्चे कौन कौन है? कोई नहीं है? सर हूँ मैं। आर्या, यस सर। डाउट वोट नहीं पूछते बेटा आप?
एक चीज़ बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज मुझे अच्छी तरह से पता है कि चाहे बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन करे चाहे मेडिकल की, यहाँ पे वो कंफ्यूज रहता है। और अगर आप कंफ्यूज रहोगे आईआईटी में तो आप खत्म हो, यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट, बिलीव मी। इफ यू आर नॉट ओके विद एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट, जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं सिलेबस में, अगर तुम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट पे गायब हो या ये सोचते हो ये चलो इसके बिना काम चला लेंगे, तो तुम आईआईटी डिजर्व नहीं करते हो। तुम्हारी बीटेक की पढ़ाई आईआईटी कैंपस में नहीं होगी, ये मेरे से आज लिखवा लेना। यू आर लैगिंग विद एनी कॉन्सेप्ट, और अगर तुम यू आर लैगिंग विद एनी फॉर्मूला और डेरिवेशन, तो यू आर नॉट, यू डोंट डिजर्व फॉर एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो दोनों कंडीशन एकदम सही है। बी हमने जो डिराइव किया था अभी अभी, उसमें हमने लिखा था बी वेक्टर, इट वाज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यानी जिधर बी का डायरेक्शन है, जिधर बी का डायरेक्शन है उधर ही डायरेक्शन होगा एम का। होगा कि नहीं होगा बताओ? उधर ही डायरेक्शन होगा एम का। और एम क्या है? एम क्या है? एम आई इंटू एरिया वेक्टर है। तो अगर अगर एम का डायरेक्शन एरिया वेक्टर पे है, तो जिधर बी है उधर ही एम है और उधर ही एरिया है। एरिया वेक्टर, वेक्टर लिखूं कैप लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो कई बार तुमसे सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है, और तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू एरिया होता है। एरिया वेक्टर किसी भी लूप का दो हो सकता है। ये मेरा हाथ एक लूप है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, इस पाम के परपेंडिकुलर। अब इसका परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। सो टू गेट द एग्जैक्ट आंसर, उस लूप का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो। अब उस लूप के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है, राइट हैंड थंब रूल। ये देखो, ये वायर पीछे वाला वायर है जिसमें करंट ऊपर आ रहा है, फिर ऐसे करंट पास हो रहा है। देखो मेरे हाथ का डायरेक्शन देखो, ऐसे पास हो रहा है, बिल्कुल सर। ऊपर से ऐसे आ रहा है फिर पास हो रहा है। तो कहीं भी अपना अंगूठा जमा दो, करंट की डायरेक्शन में हाथ ले जाओ इस लूप, इस सर्कल में, क्योंकि वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। सर्कल में ले जाओ, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, देखो यहां आ रहा है, वही डायरेक्शन एम का होगा, वही डायरेक्शन बी का होगा, वही डायरेक्शन ए का होगा। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, हो सकता है मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे, तो जिसमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी और डायरेक्शन की भी। सो गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट कॉइल at the surface, at the plane, वही डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मोमेंट का। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल ऑफ दैट वायर। तो याद रखिएगा, यहां पे मैंने इधर दिखा दिया, यहां इधर दिखा दिया। अब ये जो स्मॉल आर है, वन बाई टू है। अब आर टू दी पावर 3 लिखना हो तो ये 3/2 हो जाएगा। तो अब बी आ जाएगा व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लार्ज, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा
कुछ याद आया इस फॉर्मूले को देख के? ये बिल्कुल सर। केस बी को देख के, सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जो तुम जानते हो, बिकॉज एक्स अगर बहुत छोटा है तो एकदम सेंटर के पास होगा, और सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड इतना आता है, तुम डिराइव कर चुके हो। लिख लीजिए। आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. अब मैग्नेटिक मोमेंट को अलग से हमें पढ़ना है, तो हेडिंग दीजिए मैग्नेटिक मोमेंट। बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट को यहीं से इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी क्वेश्चन से। मैग्नेटिक मोमेंट जनरल डेफिनेशन फॉर्मूला सब जानते हो आप। जनरली एन अक्सर हम 1 ले लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गिवन लूप्स। ऑफ कोर्स करंट कैरिंग होगा। I is the current. बताओ, ये 2 क्वेश्चन है। ये लैपटॉप शेप का है, ये 2 सर्कुलर्स आधे आधे हैं। मतलब डायरेक्शन ही बताना है तुम्हें।
जल्दी बताओ। सर n/2 π b² - a² क्रॉस। क्रॉस, ओके, सही लग रहा है। दूसरे का बेटा? सर पहले में क्रॉस तो छोटी हो जाएगी। अब पता नहीं यार, मुझे क्रॉस सही लग रहा है, अदरवाइज मैं तो एक्सप्लेन करूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं सर, गुप्ता आज नहीं बोल रहा भाई तो। सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है पहले इसमें। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता कर पा रहे हो तो ये तो और चिंताजनक बात है भाई। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। सर इन्वर्ट्स इन्वर्ट्स इन्वर्ट। बाकी लोग भाई? सर मेरा तो पहले आउटवर्ड बाहर आ, नहीं, इनवर्ट सही है। देखते हैं। दूसरे में आई कैप जे कैप बताना होगा, इसको बताओ। देखो, तुम्हारे पास कोई बहुत ज्यादा ऐसा टफ सिचुएशन नहीं है कि जिसको आप हैंडल ना कर पाओ। इधर देखो, ये है लूप, ये है लूप, है ना? तो और करंट आई है। इस लूप का एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात हो गई, जरा मुझे बताओ, जिस पे तुम टेंशन में हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही थोड़ा बहुत एक टेंशन वाली बात है, बिकॉज एरिया इज, बड़े एरिया में से छोटा एरिया आधा कर दो तो बड़ा सर्कल हाफ सर्कल में से छोटा हाफ सर्कल माइनस कर लो। तो ये हो गया I π/2। बताओ ये चीज तुम लोग की आई कि नहीं आई? इतनी बात आई। जी सर आ गई। सारे बच्चे ये तो आपको पता करना चाहिए था। फिर आपको मैंने एक हिंट दिया था, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप अंगूठा रख दो यहां नीचे वाले पे, देखो ऐसे छोटा सा इमेजिन करो, अपना हाथ इस लूप के अंदर ले जाओ, बाहर मत ले जाओ, मेरी फिंगर बाहर जा रही है, आप इसके अंदर ले जाओ, देखो कर्ल अंदर को हो रहा है, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आएगा और क्रॉस मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा। यहां से तुम अपना हाथ मैच करा दो, देखो अंगूठा ले गया, हाथ इस लूप के अंदर, कर्लिंग अंदर हो रही है, कहीं भी मैच कराओ यू विल गेट क्रॉस। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। पूरे आधे सर्कल में से इस सर्कल को माइनस कर दो, आधे सर्कल में से इस सर्कल को माइनस कर दो तो अंदर वाला पट, जब इतना इतना जो पार्ट है एरिया का वो मिल जाएगा तुम्हें। गेट द मैग्नीट्यूड, आधा सर्कल का एरिया, बड़े वाले का πb²/2, छोटे वाले का πa²/2। बड़े वाले के आधा सर्कल में इतना हटा लिया गया ना, बिकॉज लूप का पार्ट तो ये है, यहां भी यही चीज है। इस क्वेश्चन को हम सुपर पोजिशन पे से भी सॉल्व कर। हाँ जी। जब छोटे वाले सर्कल में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टी बाहर की तरफ नहीं आएगी। छोटे वाले में कहा मैग्नेटिक, लूप कहां बना रहा है? वेयर इज द लूप? छोटा वाला सर्कल है कहां? नहीं, कैसे देखोगे, वो तो लूप है ही नहीं। अच्छा सर ठीक है। लेकिन चलो, जब तुम कह रहे हो तो तुम्हारी तरफ से मैं देख देता हूं। चलो ये मैं, छोटा अरे रुक जाओ। अब मैं जैन की हेल्प करने के लिए जैन का एक मेथड बता रहा हूं कि जैन अपनी कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं। जैन इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सही कर दूं, सुपरपोजिशन। ऐसे थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा तो इग्नोर मारना। अब तुम खुद सोचो, इसको अगर मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, इसको मैं यहां लाके रख दूं, थिकनेस बढ़ा दूं, ये सब जैन की वजह से हो रहा है भाई। सर इसको मैं यहां लाके रख दूं,
तो यही चीज बिल्कुल मिलेगी, बिकॉज इसमें भी डायरेक्शन यही था, इसमें भी डायरेक्शन यही था। देखो सर ये क्लियर है सर। क्लियर है? छोटे वाले की सर म्यू नॉट ऐप है 4a नहीं हो बस एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी बेटा, देखो आधे में अगर इसको रखते हैं तो ये वाला करंट जा रहा राइट को और ग्रीन वाला करंट आ रहा था लेफ्ट को, तो इतनी दूरी में यहां से यहां तक में करंट कैंसिल हो गया। यही सिचुएशन है, यानी ये इसमें से इसको माइनस करें तो ये मिलता है। दिस मेथड इज कॉल्ड सुपरपोजिशन मेथड, जो हमने बहुत यूज किया है। यस सर। सुपरपोजिशन मेथड तो हमने कितनी बार यूज किया, कई चैप्टर में यूज किया है, इनफैक्ट करंट में भी यूज किया था हमने। रुक जा, ये क्लीन कर ले। अब बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। इसका देखो थंब यहां रखा, हाथ लेके अंदर, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आएगा। M1 आया I पाई बी स्क्वायर बाई 2 क्रॉस। इसका मैग्नेटिक मोमेंट थंब इधर रखा, बाहर आएगा। हाथ ले गया बाहर। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा था तो वो छोटी बड़ी होती। अब सुपरपोजिशन मतलब जोड़ना, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट किया, तुम प्लस लिख सकते हो, फिर इसकी वैल्यू माइनस में लिखनी पड़ेगी, माइनस इसको माइनस लिखना पड़ेगा। तो बात एक ही है, कुछ भी लिखो। तो मैं माइनस लिख दे रहा हूं, अब ये प्लस पहले वाला ही रहने देना, चलो प्लस ही लिख देता हूं यार, समझ जाओ बस, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। ये डॉट है, डॉट को माइनस ऑफ क्रॉस लिख सकते हो। तो ये तरीका था सॉल्व करने का। डायरेक्ट ज्यादा आसान है क्योंकि सुपरपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत सुपरपोजिशन की, तो उसको भी मैं अलग से समझा रहा हूं तुम लोग को। आगे बढ़े, बोलो बेटा, बोल नहीं रहे, एक बच्ची बोलती है। Yes, sir, done. चलिए दूसरे का सॉल्व करते हैं। दूसरे में आई कैप जे कैप लिखना पड़ेगा। दूसरे में मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूं, इसको कंप्लीट कर लो। देखो इधर सारे बच्चे ऐसे ले जाओ और ऐसे ले आओ। आई जाना आई आना मीन्स नो आई, कैंसलेशन। बट ऐसा करने से दो लूप मिल गए तुम्हें, कंप्लीट लूप मिल गए, स्क्वायर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। आई करंट है, इसका भी, तो डायरेक्शन का पंगा होगा, बाकी तो सब ठीक हो गया। तो बाकी सबके लिए हम लोग क्या करें, इसे बोल देते हैं 1, इसे बोल देते हैं 2। अब मैं लिखूंगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बेटे, आई इंटू ए स्क्वायर। डायरेक्शन मुझे चेक करना है, आई इंटू ए स्क्वायर, डायरेक्शन चेक करना है। तो पहला वाला तो देखो एक्स वाई का परपेंडिकुलर होगा के, एक्स वाई मीन्स आई जे का परपेंडिकुलर के होता है। लूप का मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज एरिया के डायरेक्शन में होगा, एरिया एम के डायरेक्शन में होगा, और एरिया हमेशा लूप का परपेंडिकुलर होता है। तो एक्स वाई प्लेन में है ये, तो इसका परपेंडिकुलर के होगा। तो पहला वाला के होगा, माइनस के होगा या प्लस के होगा, वी हैव टू थिंक। यस सर। दूसरा वाला देखो एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड से जुड़ा हुआ है, तो या तो माइनस वाई होगा या प्लस वाई होगा, तो ये जे होगा। अब जे माइनस या प्लस अभी डिसाइड करते हैं। इस लूप का निकालना तो आसान है, थंब रख दो इधर, हाथ ले जाओ लूप में, कर्लिंग अंदर हो रहा है, अंदर यानी माइनस के।
तो पहला तो आ गया माइनस के कैप। ये देखो, ये इमेजिन करो, ये जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे मुंह की तरफ है, और तुम्हारे मुंह की तरफ से ओ पे ओरिजिन के अंदर, ओरिजिन पे जा रहा करंट। तो ऐसे मैंने अंगूठा रखा, इधर लिया हाथ एक्स की तरफ, बिकॉज प्लेन ऐसा है लूप का, और कर्लिंग नीचे गया, नीचे यानी माइनस जे। बिल्कुल सर। ये हो गया, माइनस कॉमन ले लो, मैग्नीट्यूड निकालना कितना इजी होता है, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर जे प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। तो आई तो है नहीं, तो मैग्नीट्यूड आ गया √2 टाइम्स आई ए स्क्वायर। नोट कर लो। डन बेटा? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, ये जेई वाले बच्चों के लिए है, ओनली फॉर जेई एडवांस्ड, मेंस के लिए भी। बट थिंकिंग पे किसी का अपना कोई पेटेंट नहीं है, कोई लीगल राइट नहीं है, तो इसलिए सारे बच्चे सोचेंगे। इसीलिए देवीराव ने तुमको अलग से भेज देता है इनके ग्रुप में। इसका मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए मुझे, टिल्टेड है, एक्स वाई प्लेन में ना होके थोड़ा सा खींच लिया बाहर, तो ऐसे एक्स वाई प्लेन था, ऐसे मैंने खींच दिया, टिल्ट करा दिया 30 डिग्री। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया सर। तो अब इसका जो इसका परपेंडिकुलर इधर होगा हवा में, कुछ कंपोनेंट हो सकता है वो कंपोनेंट, यस सर। जेड में जाए, कुछ कंपोनेंट उसका हो सकता है एक्स में आए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब तुम्हें तो थोड़ा सा हिंट देता हूं, इस पूरे लूप का एक कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन में होगा, एक एक्स जेड प्लेन में होगा, तो तुम कंपोनेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे तुम वेक्टर फोर्स का कंपोनेंट लेते थे ना, मान लो ये ऐसा है, ये सिचुएशन ऐसा है, तो एक वेक्टर ये है, मान लो फोर्स वेक्टर, इधर 30 डिग्री बना रहा है, तो ये F cos 30 इधर हो जाएगा, और एक तुम्हारी तरफ, तुम्हारे मुंह की तरफ, यानी जेड एक्सिस की तरफ F sin 30 हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा, ये जेड एक्सिस की तरफ होगा। तो इस तरह से इस लूप को भी, इसका एरिया मान लो L इंटू बी है, मान लो क्या है ही इतना, L इंटू बी कॉस थीटा आ जाएगा एक्स वाई प्लेन में, L इंटू बी साइन थीटा एक्स जेड प्लेन में। फिर आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, काफी आसान हो जाएगा। ट्राई करके देखना और इसको सॉल्व करना आप लोग, ठीक है? अब कुछ और बता देता हूं, 5 मिनट में अपने पास अभी और है। मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चंस और आपसे पूछे जा सकते हैं,
बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं करंट इन्वॉल्व है, तो करंट को एग्जामिनेशन में हमेशा घुमाया जा सकता है, बिकॉज करंट को हम हमेशा एज्यूम करते हैं इस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। करंट होता क्या है बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ही तो होता है, बिल्कुल यस सर। dq बाई dt। तो कंपटीशन में इस करंट को घुमा के तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट में भी घुमाया जा सकता है। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है इजी चैप्टर, मेडिकल में तो बहुत टफ नहीं पूछा जाता है, इंजीनियरिंग में इस टाइप से थोड़ा टफ बना सकते हैं इसको, बट मेडिकल में और इंजीनियरिंग में दूसरे टाइप से टफ बना दिया जाता है। मतलब उसको किसी चीज में दो बार सोचना पड़े, जैसे एक तो बेसिक फार्मूला, फिर फार्मूले को भी डायरेक्ट ना समझा के पूछ के और इनडायरेक्टली पूछा जाए तो वो बन जाता है कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन। तो इसके बाद वाला भी जो कॉन्सेप्ट है मैं बताने वाला हूं वो उसमें ट्विस्ट कराया गया है। अब वो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। A charge is revolving in a circle. A charge of charge of magnitude q, charge q, mass m, revolves in a circle of radius with angular frequency ओमेगा। अब यार एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह पे तुम्हें सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी दे सकते हैं और फ्रीक्वेंसी की जगह पे सिर्फ टाइम पीरियड भी दे सकते हैं, तो तीनों टर्म में आंसर आ सकता है। मैं भी बता दूंगा, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम, आई एम सॉरी, फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। बताओ जरा, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, सोचो। सर क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। ओके, आर और नहीं आ रहा है? सर क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई, सर एक मिनट कुछ गलत हो गया। सर क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पाई तो नहीं है ना नीचे? मेरे में पाया है। नहीं सर। अच्छा, ये जैन में पाई है। सर वो कैंसिल हो गया था तो। ओके ओके, कहाँ से दे रही है? तुम्हारा भी कैंसिल हो गया? पता नहीं सर, एक मिनट, अभी तो आई क्यू ही निकाला, आई निकाला। चलिए मैं हेल्प करता हूँ, छोड़िए, क्यू बाय ओमेगा। छोड़ दे बेटा। अब सर क्यू वी आर बाय 2। v कहाँ दिया बेटा? वेयर इज v? क्यू आर बाय 2 ओमेगा। सर एंगुलर नहीं, मैंने नहीं दिया वेलोसिटी, मैंने ओमेगा दिया, तो आंसर में क्यू आर ओमेगा बाई 2। क्यू आर ओमेगा बाई 2 नहीं, डायमेंशनली गलत है। क्यू आर बाय 2 ओमेगा। हाँ ये नहीं नहीं गलत है। मान लो ऐसे घूम रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करंट को एज्यूम करते हैं कि बिकॉज ऑफ चार्ज की फ्लो से जो करंट बनता है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में बनता है और नेगेटिव चार्ज के उल्टे डायरेक्शन में करंट बनता है। अब बेटा जो करंट की डेफिनेशन होती है वो ऐसे केसेस में Q अपॉन टाइम पीरियड लिख दिया जाता है।
तुम चाहो तो क्यू टाइम पीरियड को 2 पाई बाई ओमेगा के टर्म में लिख सकते हो, या फिर तुम चाहो तो क्यू को 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी को कई लोग स्मॉल एफ या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको तुम लिख सकते हो क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा के टर्म में करंट इतना और फ्रीक्वेंसी के टर्म में करंट इतना। न्यू है तो न्यू, एफ है तो एफ। अब कुछ करना ही नहीं यार, मैग्नेटिक मोमेंट इज आई इंटू एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर। आई हो गया क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, इट इज पाई आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, कितना आसान है। इसका एक जुगाड़ भी होता है जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। सारे बच्चे इसको अगली क्लास के लिए रेडी करके लाएंगे और अगली क्लास में मैं ये चीज आपको बता दूंगा कि इसका जुगाड़ क्या होता है। यहीं पे इसलिए छोड़ूंगा इसको बिकॉज इससे याद आने में सही रहेगा। लोग बताओगे आप लोग कि क्या कहां तक पढ़ा के छोड़ा था मैंने। आगे बढ़े बेटा। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. sir. पूजा मैडम कैंसिल, पूजा मैडम है थैंक यू सर। बेटा।